अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर हरियाणा मंडप लगाया गया है। इस हरियाणा मंडप में जहां हरियाणवी संस्कृति के विभिन्न रंगों को देखा जा रहा है और इसके अलावा जो हरियाणा में प्रयोग होने वाले पुराने यंत्र हैं, घर में पुराने जो प्रयोग होने वाली पुरानी चीज़ें हैं, उनको भी रखा गया है। वहीं मैं ये बताना चाहूँगा कि इस हरियाणा मंडप में एक ऐसे व्यक्तित्व भी पहुँचे हैं जिन्होंने अपने जवानी पहरे से लेकर और अब तक जो कि हरियाणा संस्कृति को उठाने का कार्य कर रहे हैं। हरियाणवी संस्कृति को प्रचार प्रसार के लिए किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, ऐसा कार्य वो कर रहे हैं। आज आपको मिलवाएंगे रघुविंदर सिंह मलिक से, जिनको आम तौर पर रघु भाई के नाम से जाना जाता है। रघुविंदर सिंह मलिक के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रघुविंदर सिंह मलिक हरियाणवी फिल्मों में भी अपना किरदार निभा चुके हैं, निर्माता भी वे रहे हैं हरियाणवी फिल्मों के। और जो हरियाणा की विभिन्न जो चीज़ें हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो लुप्त होने की कगार पर थी, उनका संरक्षण भी रघुविंदर मलिक कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या बताएंगे, आज आप अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव पर पहुंचे हैं और अनेकों ऐसी चीज़ों को लेकर पहुंचे हैं जिससे जो हरियाणा के लोग हैं वे खुद भी उससे रूबरू नहीं थे, उनको नहीं जानते। मकसद तो यही है कि बच्चे जब एक आयोजन हो रहा तो उसमें इतने लोग आएंगे तो उनको बता पाएँ कि वह हमारे दादा दादी, हमारे पूर्वजों की कार्यशैली कैसी कैसी थी, क्या क्या जीवन में ओढ़ते थे, क्या पहनते थे, क्या क्या वो संभालते थे। वो सारी चीज़ें कोशिश की है कि भाई यहाँ दर्शाया जाए, ताकि आने वाले को पता लग जाए कि भाई किस किस तरीके का उन समय में उन्होंने उपयोग किया और उसमें कलात्मक सोच कितनी पैदा की। असल चुभन तो यही थी कि लोग हमें ये कहते थे कि भाई तुम्हारे बुज़ुर्ग अनपढ़ गंवार थे। अनपढ़ अक्सर ज्ञान नहीं था, मगर कलात्मक सोच उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी और उनके नमूने यहाँ पे जो रखे गए हैं ना, वो दिखाए गए हैं कि जीवन में यानी कि किसी भी चीज़ को एक सकारात्मक करने के लिए कलात्मक होना कितना ज़रूरी है, और वो नमूने यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो कोशिश यही थी ना कि भाई इस बहाने से जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो जब उसके इन्विटेशन पे हम यहाँ आए हैं तो लोगों से रूबरू हों, लोगों को बताएं, और बाकी तो फिर लोग बताएंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं तो 86-88 से ये चीज़ कर रहा हूँ और हिंदुस्तान में हर जगह दिखाई है, ताकि उसमें ये है कि भाई ये था और उसमें लोगों का भरपूर प्यार मिलता है। कई बार कोई चीज़ समझा भी देते हैं, बेटा ऐसा और होता था, तो वो भी हमने तलाश की ताकि बता सकें देखो ये यूँ था। खाना खाने की हमारी जैसे डोइयाँ हैं और कुछ है, तो इनके पीछे लॉजिक क्या था, ये क्यों बेहतर थी स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के खान पान के लिए भी। अगर पीढ़ा देखो तो पीढ़े पे कलात्मक काम कितना बेहतर है, समझ गए नहीं। अब जिस तरीके से मेरे बैक साइड में जो कढ़ाई का काम है, अब वो दूसर में यानी कि बेटी के लिए माँ 2 साल पहले तैयारी करती थी कि मेरी बेटी वहाँ पे अच्छी लगे, सुंदर लगे। तो इतना काम यही था, और वो काम सीखा ना, जब कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, तो जब उन्होंने ये काम किया तो हमने ये सोचा कि क्यों नहीं उस चीज़ को एक अच्छे लेवल पे दिखाएं, ताकि वो एक स्वाभिमान सा हो अगर हमारे पूर्वज यूँ ही नहीं थे। बेसिक। तो आप बता रहे हैं कि 1985-86 से आप इसका संरक्षण कर रहे हैं। 1985-86 की यदि बात करें तो आज से लगभग 40 वर्ष पहले, तो जो आपकी उस वक्त उम्र थी, ऐसी उम्र थी कि अपने आप को ऊपर उठाना, अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए कार्य करना था, वो आपको ज़रूरत थी, लेकिन आपने उसकी बजाय हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने की सोची। मैं सन 70 से थिएटर कर रहा हूँ, ड्रामे करते करते मैं 79 में श्याम बेनेगल जी के साथ जब स्टेट में काम कर रहे थे, 79 में श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया। तो आपका हरियाणवी फिल्मों का भी कुछ ऐसा सफ़र रहा है, कई फिल्मों का आपने बनाई हैं, कई फिल्मों में आपने किरदार भी निभाया है। मैं पहली फिल्म बहुरानी जो में थी उसमें एज विलन था। उसके बाद सांझी फिल्म है जिसमें ओमप्री, सदाशिव, अमरापरकर, गोगा कपूर, दिनेश ठाकुर, फिर छोरा जाट का, फूल बदन जिसमें मैं विलन था, और अभी तक भी मैं यश चोपड़ा के मेरे डैड के मारुति भी की, और अभी भी की दादा लक्ष्मी में भी हूँ। नंगे पाँव आएगी एक फिल्म, अनफेयर एंड लवली एक फिल्म आएगी, और उस यश चोपड़ा जी की मेरे डैड की मारुति भी मैं की है।
तो यदि हरियाणवी संस्कृति को उठाने की बात करें या फिल्मों की बात करें, फिल्म जगत की बात करें, तो 1980 के दौर में आपने हरियाणवी फिल्में की, तो आज भी एक दादा लक्ष्मीचंद फिल्म आई है, तो क्या बदलाव आप इसमें महसूस करते हैं उस समय में और आज के समय में? देखो, उस ज़माने में महिलाएं काम करने के लिए नहीं मिल पाती थी। अब यानी कि अगर दादी ने भी कहो ना तो वह भी तैयार है। और अब थोड़ा सा सकारात्मक रूप देखना पड़ रहा है और फिर थोड़े से लोगों में सोच आई भाई हम अच्छे काम करे रखें, तो उस तरीके से जन समूह जितना अच्छा सरकार का जिसमें संरक्षण और हो जाए, अवार्ड वगैरह देना शुरू करे, उनको वो करे रखें, तो उससे हरियाणवी सिनेमा और हर बच्चों को काम मिलने के लिए होगी। तो ये है ना कि जैसे हम कर रहे थे उस टाइम कोई ऐसा सेंटर नहीं था, हमने तो अभाव में जाके इस तरीके से ये चीज़ की, मगर सहयोग आपस के भाईचारे का था। तो जब हमने बहुरानी ये नहीं कि ये थे ना उस ज़माने में 40-50 फिल्में भी, और इसके साथ साथ जब ये तो कर ही रहे थे, हमने अपने तीज त्यौहार, मैं अभी भी रोहतक में हर साल तीज मनाता हूँ, होली भी मनाते रहे, तो इस बहाने से आपस में हम इकट्ठे हों, उसमें मिलना जुलना हो, गुलगुले खा लिए, सवाल पता तो लगे ही सब मौके पे क्या होता है। अब जब तक के किसी चीज़ के बारे में पता नहीं लगेगा ना, तो उसके मिठास का तभी पता लगता है जब आप अपने उसको बर्ताव करोगे। हमने उन चीज़ों को किया, अभी जो भी फिल्में कर रहा हूँ तो उसमें हरियाणा की पृष्ठभूमि है, बम्बई का रुझान नहीं है। हम अपनी परिपाटी की अच्छे किस्से, अच्छी कहानियाँ और अच्छे किरदारों को क्यों ना निभाएं। तो मैं अगर सर यूँ हो, मेरी अपनी पर्सनल कोशिश है ताकि भाईचारे को भी कहें ताकि हम ऐसी ऐसी जो फिल्में बनाएं, हमारे किस्से कहानियाँ और जो कुछ भी हैं जो हमारा अच्छापन है, ज़्यादा प्रचार प्रसार, तो उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। भाई हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता था, भाईचारे की मिसाल पैदा करे रखे, हर कम्युनिटी आपस में मिलकर हम गांव में रहते थे, तो अब क्यों नहीं उस तरीके से प्यार रहे। तो जिससे भाईचारा होगा, काम भी अच्छा होगा और स्टेट की रेपुटेशन भी बनती है। अगर भाई हरियाणा में हम गए थे, वहाँ पे ये देखने की चीज़ें हैं। अब कुरुक्षेत्र में आते हैं कि भाई यहाँ पे ब्रह्म सरोवर है, यूनिवर्सिटी अच्छी है और बहुत सी चीज़ें हैं, कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। अब और इसमें बेहतर हम क्या करें, हर शहर की खूबसूरती है, वो दिखाने के लिए एकजुटता हर शहर वालों को करनी पड़ेगी। खुद हम पाँव लेंगे तब जाकर ये होगा। तो ये थे रघुविंदर सिंह मलिक। सुविधाओं का अभाव रहा, फिर भी इन्होंने हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया, और ऐसे में अब भी ज़रूरत है कि हरियाणा सरकार इस ओर अपना कदम बढ़ाए और हरियाणा की जो पुरातन संस्कृति रही है उसको ऊपर उठाने के लिए कुछ कार्य करे। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना, द कुरुक्षेत्र न्यूज़।
काय रुक जाओ